थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 13। इंस्पेक्टर राजवीर क्राई की उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। उसे पता चल गया था कि अमरीक क्राई में आया है। वो फौरन ही क्राई की बिल्डिंग में घुस गया और उसने रेनू से बोला, मैं उस अमरीक को गिरफ्तार करने आया हूँ। उसने एक और खून कर दिया है। रेनू आश्चर्यचकित रह गई। किसका? वो अनायास ही पूछ उठी। अभिषेक कुमार, प्रेसिडेंट मूनस्टोन का। राजवीर बोला। क्या? रेनू बोली। हालांकि उसने अखबार और मीडिया में ये खबर सुन ली थी। राजवीर बोला, अभी मैं अमरीक के घर से ही आ रहा हूं। वहां उसने एक और आदमी को मारा है। क्या? इस बार रेनू वास्तव में चौंक गई थी। ये अमरीक कोई बहुत ही खतरनाक ट्रेन मर्डरर है। इसका यूं खुले में घूमना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तुम फौरन मुझे 14th फ्लोर पर जाने का कार्ड दो। राजवीर बोला। सर, पर आपको किसने बताया कि अमरीक यहाँ आया है? रेनू ने पूछा। तुमको क्या लगता है मुंबई पुलिस घास खाती है? अमरीक क्राई की बिल्डिंग की तरफ ही आया है, और यदि वो यहाँ आया है तो जरूर क्राई की बिल्डिंग में ही आया होगा। राजवीर गुस्से से बोला। सर, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं पूछ लेती हूँ। रेनू बोली। नहीं, तुम मेरे साथ 14th फ्लोर पर चलो। राजवीर बोला। रेनू ना चाहते हुए भी राजवीर के साथ लिफ्ट तक गई और राजवीर ने रेनू को इशारा किया कि 14th फ्लोर पर जाने के लिए अपना कार्ड टैप करे। राजवीर और रेनू 14th फ्लोर पर पहुंच गए थे। वहां का बुलेट प्रूफ ग्लास डोर भी रेनू ने अपने कार्ड से खोल दिया था। रितु भी वहां थी और इंस्पेक्टर राजवीर को देखकर उसके पास आ गई। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? रितु बोली। अमरीक ने अभिषेक के साथ साथ किसी और का भी खून कर दिया है। रेनू बीच में बोली। राजवीर ने नजर भर रेनू को देखा। अमरीक कहाँ है? राजवीर बोला। वो उस 14th फ्लोर के चारों ओर देख रहा था। आज अमरीक। रितु कुछ बोलने वाली थी, तभी पीछे से नरेश खट्टर भी आ गया और उसने रितु के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रुकने के लिए कहा। नरेश ने रितु की बात पूरी की और बोला, अमरीक आया था, परंतु हमने उसे पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर करने के लिए बोल दिया। राजवीर को कुछ शक हो गया था। यदि ऐसा था तो रेनू और रितु पहले ही उसे बता देती। राजवीर को समझ आ गया था कि नरेश कुछ छुपा रहा था। राजवीर बोला, ऐसा था तो आप लोगों ने उसे छुड़वाया क्यों? 2 खून और होने से बच जाते। राजवीर की आंखों में गुस्सा था। हमने उसे छुड़ाया। नरेश थोड़ा अपनी टोन को उग्र करते हुए बोला। खैर छोड़िए। राजवीर बोला, आप प्लीज जाकर अमरीक को पकड़िए। वो पुलिस स्टेशन नहीं गया तो पता नहीं कहाँ होगा। नरेश बोला। क्या मैं आज का सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ? राजवीर बोला। रेनू कुछ बोलने वाली थी, परंतु उससे पहले नरेश बोला, हमारा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। हाउ कन्वीनियंट। राजवीर सरकास्टिकली बोला। ठीक है, आप अपना सीसीटीवी ठीक करवाइए, मैं फिलहाल चलता हूँ। राजवीर ने उन तीनों को, रितु, रेनू और नरेश को शक भरी नजरों से देखा। फिर उसने 14th फ्लोर को नजर भर देखा और रेनू के साथ ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और चुपचाप क्राई की बिल्डिंग से बाहर निकल गया। राजवीर को समझ आ गया था कि ये लोग कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे थे। वो फौरन एसीपी के ऑफिस चला गया। सर, मुझे क्राई बिल्डिंग को सर्च करने की परमिशन और वारंट चाहिए। राजवीर बोला। क्या तुम पागल हो गए हो? एसीपी बोला। वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके उस बड़े कैबिन में राजवीर खड़ा हुआ था। सर, आपने ही मुझे इस केस की स्पेशल परमिशन दी थी। वर्ली मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था। राजवीर बोला। और अब मैं ही कह रहा हूँ कि क्राई को सर्च करने की क्या जरूरत है? एसीपी बोला। सर, वो अमरीक, वो इंटर्न
कोई साधारण आदमी नहीं है, अपितु बहुत ही ट्रेन किलर है, राजवीर बोला। एसीपी को ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। फिर भी राजवीर आगे बोला, सर, पहला खून उसने एक छोटी सी रस्सी से गला घोट के कर दिया। कोई भी अनट्रेन्ड आदमी इतनी आसानी से ये कारनामा नहीं कर सकता। फिर अभिषेक को सब कॉम्पैक्ट पिस्तौल से गोली मारी। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपके कांस्टेबल भी उस गन को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानते होंगे। और तीसरा? एसीपी आश्चर्य से बोला, हाँ, आज सुबह मुझे फोन आया कि खड्डा बस्ती की गली 20 में एक मकान में लाश पड़ी है। जब मैं वहां गया तो मुझे पता चला कि उस मकान को अमरीक ने किराए पर लिया हुआ है, राजवीर बोला। इससे ये कैसे साबित हुआ कि अमरीक ने उसे मारा है? एसीपी बोला, सर, वो आदमी कालिया गैंग का शार्प शूटर और मर्डरर है, राजवीर बोला। मैं कुछ समझा नहीं, एसीपी बोला। कालिया गैंग कॉन्ट्रैक्ट किलर है, पैसे लेकर लोगों को मारता है, राजवीर बोला। वो मुझे पता है, एसीपी झिल्ला कर बोला। तो सर, ऐसे प्रोफेशनल मर्डरर को कौन कराटे चॉप मारकर गिरा सकता है और फिर उसी के खंजर को उसके दिल के आर पार कर सकता है, राजवीर बोला। तो वो कातिल अमरीक को मारने गया था और उसे अमरीक ने मार डाला, एसीपी बोला। हाँ सर, और अब आप ही बताइए कि अमरीक को पकड़ा नहीं गया तो आगे और क्या क्या हो सकता है, राजवीर बोला। परंतु इसका क्राई से क्या संबंध है, एसीपी बोला। सर, क्राई या तो अमरीक से मिला हुआ है या कुछ और बात है, राजवीर बोला। क्या बकवास कर रहे हो, एसीपी बोला। हाँ सर, सोचिए, अमरीक आज क्राई गया था। मेरे कांस्टेबल ने मुझे खबर दी थी। मैं जब क्राई गया तो रेनू और रितु दोनों ने ही नहीं बोला कि अमरीक वहां नहीं आया, परंतु नरेश ने बोला, राजवीर बोला। समझ गया। यदि अमरीक वहां आया ही नहीं था तो रिसेप्शनिस्ट तुम्हें पहले ही बता देती, एसीपी बोला। बिल्कुल सर, राजवीर बोला। एसीपी को पता था कि राजवीर बहुत ही शातिर और चालाक अफसर है। यदि उसने ठान ली तो इस केस की पूरी तफ्तीश करेगा। उसके पास अभी वास्को का फोन आया था और वास्को नहीं चाहता था कि इस केस की ज्यादा तफ्तीश हो। एसीपी को किसी भी तरीके से राजवीर को इस केस से हटाना था। देखो राजवीर, मैं समझ सकता हूँ, एसीपी बोला, परंतु ये केस तुम्हारा नहीं है। तुमने उस लाश का पता लगाया जो गायब हो गई थी। तुम उस केस को क्लोज करो। ये क्राई का मैं देखता हूँ। राजवीर को समझ आ गया था कि एसीपी राजवीर को क्राई का सर्च वारंट नहीं देगा। राजवीर को पुलिस में बहुत समय हो गया था और वो उन बातों को भी अच्छे से समझ लेता था जो कही नहीं जाती थी। ठीक है सर, मैं उस लाश की तफ्तीश करता हूँ। वो किसी प्रोफेसर की है। प्रोफेसर? इससे पहले राजवीर आगे कुछ बोलता, एसीपी बोला, बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी तफ्तीश करो और अमरीक को ढूंढो। क्राई को मुझ पर छोड़ दो। राजवीर ने हामी में सर हिलाया और एसीपी को सल्यूट मारते हुए बाहर आ गया। राजवीर गुस्से से तमतमा रहा था। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि अमरीक क्राई में ही है। वो एसीपी के ऑफिस से बाहर आ गया और तभी उसे किसी ने जोर से सैल्यूट किया। सलाम साहिब। राजवीर ने देखा एक 45 वर्षीय आदमी हेड कांस्टेबल की ड्रेस में उसके सामने था। अरे रामलाल तुम? राजवीर बोला। जी सर, रामलाल बोला। तुम यहाँ कैसे? राजवीर बोला। सर, मैं एसीपी माधव साहब का ड्राइवर हूँ। वो मुझे उतना ही ट्रस्ट करते हैं जितना आप। रामलाल बोला। क्या बात है, वैसे तुम हो ही इतने ईमानदार कि कोई भी तुम्हारे काम से इम्प्रेस हो जाएगा। राजवीर बोला। थैंक्स सर। वैसे सर, सच बताऊं
तो आपके साथ काम करने का जो मजा था वो एसीपी साहब के साथ नहीं है। रामलाल बोला। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, तुम बहुत ही सच्चे और ईमानदार आदमी हो। राजवीर बोला। ठीक है सर, मैं चलता हूँ, कभी आपके काम आ सकूं तो बताना। आपने मेरी एक बार जान बचाई थी जब हम कालिया गैंग के एक आदमी को पकड़ने के लिए रेड करने गए थे। मैं आज भी भूला नहीं हूँ कि आपने कैसे अपनी जान जोखिम में डाली थी। रामलाल बोला। कोई नहीं। राजवीर ने रामलाल को हक किया। रामलाल जा ही रहा था कि राजवीर ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम मेरा एक काम करोगे क्या? क्या सर? रामलाल बोला। राजवीर ने फिर कुछ रामलाल के कान में बोला। रामलाल ने आश्चर्य से राजवीर की ओर देखा और हामी में सर हिलाते हुए वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राजवीर ने कुछ बहुत ही खतरनाक सोच लिया था। वो इस प्रकार से तीन खून करने वाले कातिल को आसानी से नहीं छोड़ सकता था।